नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो देश में कोरोना का कहर जारी है और कई राज्यों में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन भी लगा दिया गया है और बिहार में तो कोरोना की महा सुनामी आ गई है। तो इधर बिहार में नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियों के बावजूद भी रोजाना तेजी से मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या कोरोना पर काबू पाने के लिए बिहार में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो लॉकडाउन के संकेत भी दे चुके हैं। तो क्या है पूरी खबर, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और सभी खबरें काम की और सेलेक्टेड हैं। तो आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो आज से रविवार तक सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही खुली रहेंगी, बाकी दुकानें खोलने पर होगी कार्यवाही। बड़ी खबर है कि शहरी क्षेत्र से लेकर नगर पंचायतों, प्रखंड मुख्यालयों और पंचायतों के हाट बाजारों तक सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाएं मिल सकेंगी और बाकी सभी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। डीएम प्रणव कुमार के आदेश के अनुसार इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और आदेश पर अमल का जिम्मा दोनों एसडीएम और एएसपी को दिया गया है। 2020 जैसी हालात से डरकर अब घर वापसी कर रहे हैं बिहार के लोग। जी हां, दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन और महाराष्ट्र में खराब होते हालात की वजह से वहां पर काम करने वाले बिहार के मजदूर, श्रमिक और अन्य लोग अपने अपने घर लौटने लगे हैं। और दिल्ली से वापस लौटे हुए ऐसे ही कुछ मजदूरों ने बताया कि कोरोना की वजह से वहां पर काम धंधा बंद हो चुका है और वहां की सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही है। और साथ ही मजदूरों ने बताया कि उन्हें इस बात का वहां पर डर भी सता रहा था कि फिर से 2020 की तरह ही हालात ना हो जाए, इसलिए वह अपने वापस घर लौट आए। पटना के अस्पताल ने कोरोना मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन पर लगाया बैन। जी हां, कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़े खुलासे का सच सामने आया है। कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए 3,000 रुपए के जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 40-50 हजार तक की कालाबाजारी हो रही थी, वह इलाज में किसी काम का नहीं निकला है। WHO की गाइडलाइन के अनुसार पटना के नालंदा अस्पताल NMCH में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और NMCH के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने अस्पताल के सभी डॉक्टरों को निर्देशित किया है कि वो कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लिखें। तो इधर IMA के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि रेमडेसिविर नाम की दवा को लेकर कोविड-19 के रोगियों की मृत्यु को कम करने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और इसका केवल कुछ रोगियों में बीमारी की गंभीरता को कम करने के लिए विवेकाधीन उपयोग होता है और यह कोई कोरोना की दवा नहीं है। और इस कारण से लोगों द्वारा रेमडेसिविर के लिए भागदौड़ मचाना ठीक नहीं है। तो अब बसों में पान गुटखा खाकर चढ़ने वालों पर लगेगा जुर्माना। जी हां, परिवहन विभाग ने डीएम एसपी को भेजा पत्र और अब सार्वजनिक परिवहन में थूकना कोरोना गाइडलाइन का तोड़ना माना जाएगा। बसों में पान गुटखा और खैनी खाकर चढ़ने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा और परिवहन विभाग ने पत्र जारी करके जिला प्रशासन को ऐसी यात्रियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान और तंबाकू खाकर यात्रा करते हैं और यहां वहां थूकते रहते हैं। तो परिवहन विभाग ने ऐसे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन माना है और अब जो भी वाहन चालक इसका पालन नहीं करेंगे उन पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दे दिया गया है। और विभाग ने यात्रियों के साथ ही गाड़ियों के मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन के तहत अब 50% यात्रियों को ही गाड़ियों में बिठाना है और यात्रियों के बिठाने से पहले वाहन को सैनिटाइज करना अनिवार्य है।
तो दूसरे राज्यों से बिहार आने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। आपको भी 4 दिन तक आवश्यक रूप से रहना होगा क्वारंटाइन। जी हां, राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को 4 दिन क्वारंटाइन केंद्र में रहना होगा और इसके लिए सरकार ने सभी अनुमंडलों में सुविधाओं से युक्त क्वारंटाइन कैंप बनाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने गुरुवार को इसके लिए सभी डीएम को पत्र लिखकर बड़े भवनों को चिन्हित करके पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है और साथ ही कहा है कि भवन ऐसे होने चाहिए कि लोगों को शारीरिक दूरी बनाकर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोग बड़ी संख्या में संक्रमित पाए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को अलग रखने की व्यवस्था की गई है और जो लोग संक्रमित नहीं हैं उन्हें भी होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है और जो लोग संक्रमित नहीं है लेकिन पूरी जांच के बाद ही घर जाना चाहते हैं तो उन्हें भी 4 दिन तक अनुमंडल स्तरीय क्वारंटाइन केंद्र में रखा जाएगा। तेजस्वी ने संक्रमित मरीजों के लिए उतारी डॉक्टरों की फौज, मुफ्त में करेंगे इलाज। बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है और सरकार ने इसे रोकने के लिए एहतियातन कई कदम उठाए हैं और इसी के बीच नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने संक्रमितों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों की फौज उतार दी है। उन्होंने अपनी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े 13 डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वो महामारी के इस समय में कोविड संक्रमितों का इलाज करें और राजद नेता ने इन 13 डॉक्टरों के नाम के साथ ही इनके मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं और जानकारी के अनुसार ये सभी डॉक्टर टेलीमेडिसिन के जरिए मरीजों का मुफ्त में इलाज करेंगे और उन्हें दवा भी बताएंगे और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। तेजस्वी ने ट्वीट करके लिखा है कि आरजेडी चिकित्सा प्रकोष्ठ के 13 डॉक्टरों की लिस्ट जारी की गई है जो महामारी के इस दौर में मुफ्त में कोविड-19 से जुड़े मामलों में कंसल्टेंसी देंगे और साथ ही संक्रमण से जुड़ी जरूरी बातों के बारे में जानकारी भी साझा करेंगे और संक्रमित मरीज इन डॉक्टरों से इनके हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। और इसी के बीच तेजस्वी यादव के बड़े भाई और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने बीजेपी के बंगाल रैलियों पर तंज कसते हुए कहा है कि जो भी लोग इन रैलियों में जा रहे हैं, इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनका पैर किसी लाश पर ना पड़ जाए। तेज प्रताप ने ट्वीट करके लिखा है कि रैली में जा रहे हो तो संभल कर जाना साहब, देखना कि किसी की लाश पर लात ना पड़ जाए। बिहार में लॉकडाउन लगाने की मांग अब और भी तेज हो गई है। खुद बीजेपी नेता तो लॉकडाउन लगाने की मांग कर ही रहे हैं, तो वहीं अब तेजस्वी यादव ने भी बिहार में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की मांग की है। बड़ी खबर है कि बिहार में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी। बिहार में कोरोना से बिगड़ी स्थिति को देखते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार में वीकेंड कर्फ्यू लगाने की मांग की है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में और खास करके पटना में स्थिति भयावह है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब सरकार की व्यवस्थाओं की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है और अब सरकार अपनी सारी विफलताएं दूसरे के माथे मढ़ पाप में सबको भागीदार बनाना चाहती है, इसलिए अब विपक्षी दलों को याद किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने जनहित में लगभग 12 करोड़ प्रदेशवासियों की स्वच्छता, सुरक्षा और संपन्नता के मद्देनजर बिहार सरकार के सामने 30 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और इन 3 सुझावों को लागू करने का आग्रह किया है। तेजस्वी यादव ने राज्य में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू लगाने की मांग की है और तेजस्वी बिहार में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में भी हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले राज्य सरकार पर्याप्त व्यवस्था करें। तो इधर जदयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना और कहा कि वो संकट आने पर बिल में घुस जाते हैं। बिहार में लॉकडाउन लगाने की मांग करने वाले नेताओं को लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने निशाने पर लिया है। गुरुवार को उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग अखबारी नेता हैं जो सिर्फ बैठे बैठे ज्ञान देते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना के मामलों की रोज समीक्षा करते हैं और
और बयानबाजी करने वाले नेताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख को जान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर लॉकडाउन की जरूरत होगी तो सीएम खुद फैसला ले लेंगे। और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि जब भी बिहार में संकट आता है तो तेजस्वी यादव बिल में घुस जाते हैं और कहा कि तेजस्वी यादव ने कभी भी जनता के बीच में रहकर सेवा नहीं की और आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष सिर्फ बयानबाजी करते हैं और कहा कि तेजस्वी कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है, हाई स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ। तेजस्वी यादव के बयान पर किसी तरह का नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों और बद इंतजामी का आरोप लगाते हुए फिर से सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने गुरुवार को ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार की केंद्र द्वारा की जा रही अनदेखी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? कहां है बिहार के दो भाजपाई उप मुख्यमंत्री और बड़बोले केंद्र मंत्री? तेजस्वी ने कहा कि बिहार से जीतने वाले एनडीए सांसदों को दूसरे राज्यों के सांसदों से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार डीआरडीओ के जरिए कम आबादी और कम कोरोना मामलों के बावजूद हरियाणा में 500 बेड वाले 2 कोविड समर्पित अस्पताल चालू करवा रही है। तो तेजस्वी ने सवाल किया है कि बिहार में एनडीए के 48 सांसद और 5 केंद्रीय मंत्री मिलकर भी क्या बिहार के लिए डीआरडीओ से एक 500 बेड का कोविड समर्पित अस्पताल सुनिश्चित नहीं करवा सकते? बिहार में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में मिले 11,489 नए संक्रमित। बिहार में तो कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 11,489 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है और कुल 1,01,063 सैंपलों की जांच की गई है और कल की तुलना में आज दर्ज मामलों में मामूली गिरावट आई है। कल 12,222 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। आपको बता दें कि वर्तमान में अभी बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 69,868 है और बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 80.3% है। कोरोना संक्रमित महिला पेशेंट की मौत के बाद एनएमसीएच में डॉक्टरों से की गई हाथापाई तो जूनियर डॉक्टर्स ने काम रोका। बिहार के पटना स्थित एनएमसीएच के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर स्थित एमसीएच विंग में भर्ती बक्सर निवासी कोरोना मरीज महिला की मौत के बाद गुरुवार की रात को आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल किया और आरोप है कि आक्रोशित परिजनों ने सिर्फ वहां पर तोड़फोड़ की कोशिश ही नहीं की बल्कि ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हाथापाई भी की और इसके बाद सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया और इसके बाद वहां पर भर्ती मरीज और उनके परिजन परेशान हो गए और एनएमसीएच प्रशासन और जूनियर डॉक्टरों के बीच देर रात तक वार्ता चलती रही और फिर हंगामा को शांत कराया गया और इसी के बीच पुलिस ने हंगामा कर रहे एक युवक को हिरासत में भी ले लिया। तो वहीं जेडीए अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र ने कहा कि जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा।